अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी ज़ादी में अनाही के आदमखोर वहशी किस नंबर 5। जब मैंने अपने साथी हाशिम की लाश देखी तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मगरमच्छ बड़ी बेरहमी से इस फुर्तीले शख्स को मार डाला था। हाशिम की एक टांग और एक बाजू गायब था और इसकी आंखें तकलीफ़ की शिद्दत से बाहर को निकली हुई थी। अनाही के इलाके ने हमसे हमारा पहला साथी छीन लिया था। हाशिम की हालत देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि जब तक इस मोजी मगरमच्छ को ख़त्म ना कर दूं, यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं अपनी राइफल संभाली और 15 से 20 आदमियों को लेकर नदी की तरफ निकल पड़ा ताकि इस दुश्मन का सुराग लगाया जा सके। मेरा ख्याल था कि नदी में पानी कम होगा, लेकिन आगे जाकर देखा तो नदी का पाट बहुत चौड़ा था और पानी ऐसे उबल रहा था कि जैसे बहुत गहरा हो। हमारे साथ किसानों का एक लीडर भी था जो हाशिम की मौत पर बहुत उदास था, क्योंकि हाशिम इस वक्त हलाक हुआ जब वो किसानों से बातें कर रहा था। किसान ने बताया कि वो अपनी गाय को पानी पिलाने लाया था। मगरमच्छ पानी के अंदर छुप कर आया और अचानक गाय की गर्दन पकड़ ली। गाय ने पीछे की तरफ जोर लगाया तो मगरमच्छ भी नदी से बाहर खींचा चला आया। हाशिम ने जब गाय को बचाने की कोशिश की तो मगरमच्छ ने गाय को छोड़कर हाशिम पर हमला कर दिया। हाशिम खौफ और अचानक हमले की वजह से पानी में गिर गया। मगरमच्छ ने इसे टांग से पकड़ा और गहरे पानी में ले गया। पास से गुजरने वाले माहीगीरों ने जब शोर मचाया और मगरमच्छ का पीछा किया तो इसने हाशिम को छोड़ दिया, लेकिन तब तक हाशिम दम तोड़ चुका था। माहीगीरों में से एक ने बताया कि वो मगरमच्छ के छुपने की जगह जानता है, लेकिन वहाँ दलदल बहुत गहरी और खौफनाक है। मगरमच्छ अपना शिकार एक घड़े में छुपा देता है। हम कश्ती में सवार होकर आगे बढ़े तो हमें सड़े हुए गोश्त की शदीद बदबू आई, जिससे तस्दीक हो गई कि मगरमच्छ यहीं कहीं है। शाम होते ही हम वापस गाँव आ गए। वहाँ मच्छरों की भरमार थी, जिनसे बचने के लिए गांव वाले जगह जगह आग जलाते और गीली लकड़ियां ऊपर डाल देते ताकि धुआं पैदा हो और मच्छर भाग जाएं। हम सब अलाव के गिर्द बैठ गए और हाशिम की मौत का गम ताज़ा था। गांव का सरदार मेरे पास आया और कहने लगा कि ये जगह बदरूहों और जिन्नात की है, आप लोग यहाँ रात ना गुजारें वरना आपको भी नुकसान पहुँचाएंगे। मैंने इसे झिड़क दिया और कहा, अगर तुम डरते हो तो चले जाओ, हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते। जब मैंने सरदार से आदमखोर वहशियों के बारे में पूछा तो वो कांपने लगा। इसने बताया कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ ऐसे वहशी रहते हैं जो हजारों साल से यहाँ काबिज हैं। इसने इसे शेरों की वादी का नाम दिया और डर के मारे ज़मीन पर गिर गया। सरदार की बातें सुनकर मेरे अमरीकी दोस्त विलियम और नैक्सन भी डर गए। मजदूर तो पहले ही भागने के चक्कर में थे। मैंने अपने दोस्तों को डांटा कि अगर इतने ही डरपोक थे तो यहाँ क्यों आए। मेरी डांट सुनकर वो शर्मिंदा हुए और साथ देने का वादा किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंजर बहुत खूबसूरत था। परिंदे चहचहा रहे थे और ओस के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। पहाड़ों के दरमियान वो शेरों की वादी नजर आ रही थी जहाँ हमें जाना था। मैं नाश्ता करके शिकार के लिए निकला तो भाभी एक खच्चर लेकर साथ आ रहा था। भाभी ने बताया कि ये खच्चर मगरमच्छों को लालच देने के लिए लाया गया है। हमने खच्चर को इसी जगह एक मजबूत खूंटी से बांध दिया जहां हाशिम पर हमला हुआ था और खुद दूर दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गए। हम सब अपनी राइफलें ताने मगरमच्छ के निकलने का इंतजार करने लगे। तकरीबन पौने घंटे बाद खच्चर घबरा कर हिंकने लगा। अचानक पानी में हलचल हुई और एक बहुत बड़ा तकरीबन 17 फुट लंबा मगरमच्छ बाहर निकला। वो आहिस्ता आहिस्ता खच्चर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने गोली नहीं चलाई क्योंकि डर था कि कहीं खच्चर को न लग जाए। मगरमच्छ ने खच्चर पर हमला किया, लेकिन खच्चर ने भी बहादुरी से इसे लातें मार दी। आखिरकार मगरमच्छ ने खच्चर को दबोच लिया। इसी लम्हे हम तीनों ने राइफलों से फायर किया। मगरमच्छ जख्मी हो गया, लेकिन इसने शिकार न छोड़ा। आखिर में भाभी ने एक नेज़ा पूरी ताकत से मगरमच्छ के जबड़े में मारा, जिससे वो हलाक हो गया। हाशिम के कातिल को मारने के बाद हम वापस कैंप पहुंचे तो देखा कि चारों मजदूर डर के मारे भाग चुके थे। हमने ज़रूरत का सामान खच्चरों पर लादा और बाकी सामान गांव के लंबरदार के हवाले करके शेरों की वादी की तरफ अपना ख़तरनाक सफ़र का आगाज़ कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किस्त अच्छी लगी होगी। आने वाली किस्तों के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।